नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछली वीडियो में हमने तख्ती नंबर 12 पढ़ी थी, उल्टा पेश। ठीक है, और आज की जो वीडियो है वो हमारी शुरू से है। तख्ती नंबर 1 तो नहीं पढ़ेंगे, खैर इसके आगे से जो है मैं लेकर आपको तख्ती नंबर 12 तक जो है वो दोहराई करवाऊँगी एक दफ़ा। ठीक है, ये वीडियो जो है कि मेरे उन देखने वालों के लिए भी है, उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जो फ़र्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने पिछली वीडियोस मिस कर दी हैं, ताकि वो भी जो है वो देखें अगर पहली दफ़ा, तो उनको कुछ अगर समझ में आती है बात और कुछ नहीं आती तो वो पिछली वीडियोस को भी जाके देख लें अच्छी तरीके से। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं इस वीडियो के अंदर भी इस तरह से समझा दूँ, पढ़ा दूँ कि आपका जो पिछला है वो अच्छी तरीके से जो है वो उसकी दोहराई हो जाए। ठीक है, तो सबक का जो है वो आगाज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो तख्ती नंबर 1 जो है वो मुफर्रदात है। इसके अंदर मैंने आपको जो है उसका मखरज बताया था कि किसको किस तरीके से अदा करना है, और ये तो आपको आता ही है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अब जो है वो हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले हमने पढ़े थे हुरूफ़ हल्की। हुरूफ़ हल्की कितने हैं ये हमें ज़हन नशीन रखना है हर वक्त कुरान को पढ़ने के लिए। हर वक्त इस बात को याद रखना है कि हुरूफ़ हल्की जो हैं वो 6 हैं। वो कौन कौन से हैं? वो हैं हमज़ा, ह, आइन, ह, गैन, खौ। ठीक है, ये हुरूफ़ हल्की ये हमें याद रखने हैं। इसके अलावा हमने पढ़े थे नरमी वाले हरूफ। वो हरूफ जिनको हमने हमेशा नरमी से पढ़ना है वो कौन से थे, वो कितने थे? वो 3 हैं, और वो ये हैं सा, दाल, वो। और हमने पढ़े थे सीटी वाले हरूफ, वो भी 3 हैं। उनको हमेशा जहाँ पर भी पढ़ेंगे सीटी के साथ पढ़ेंगे, ज़, सीन, सौद। ठीक है, इसके अलावा हमने पढ़े थे हुरूफ़ क़लक़ला। वो कौन से हरूफ थे? वो 5 थे। हुरूफ़ क़लक़ला कितने हैं? 5 हैं। क़ाफ़, तौ, ब, जीम, दाल। ये वो हरूफ हैं कि जब भी साकिन होंगे तो इनकी आवाज़ क्या होगी? वापस पलट कर आएगी। इसके अलावा कुछ हरूफ जो हैं वो मोटे हरूफ हैं। वो मोटे हरूफ जो हैं उनको हमेशा मोटा करके पढ़ा जाता है। ठीक है, इनको पढ़ते हुए अपना ध्यान रखा जाता है कि ये बारीक ना होने पाए, इनको हमेशा मोटा ही पढ़ा जाएगा। जैसे कि ये खौ, सौद, ज़ौद, गैन, तौ, क़ाफ़, वो। ठीक है, ये सारे हरूफ जो हैं ये कौन से हैं? ये मोटे हरूफ हैं। ये हो गया। इसके बाद हमने तख्ती नंबर 2 पढ़ी थी मुरक्कबात की। मुरक्कबात जो है वो इसलिए दिया गया है ताकि बच्चे जो हैं वो इसकी पहचान कर सकें कि कौन सा हरूफ मिलाकर लिखा है, ताकि वो अगर हरूफ की अदायगी और उसकी पहचान उनको होगी तो फिर वो आगे सिपारे को पढ़ सकेंगे। अगर वो पहचान ही नहीं पाएंगे कि कौन सा हर्फ है कौन सा हर्फ नहीं है, तो फिर वो आगे पढ़ भी नहीं सकेंगे। ठीक है, तो बच्चों के लिए तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और बड़े जो इसे फ़ौरन आसानी से ही पढ़ सकते हैं। ठीक है, तख्ती नंबर 3 पर आ जाते हैं। तख्ती नंबर 3 जो है वो ज़बर की तख्ती है। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ज़बर ज़ेर पेश को क्या कहते हैं। ज़बर ज़ेर पेश को हरकात कहते हैं। ठीक है, मैंने शुरू से आपको कहा है कि छोटी छोटी चीज़ों को लिख लें ताकि आपके जहन में बैठ जाए वो चीज़ें। ज़बर ज़ेर पेश को हरकात कहते हैं। ज़बर को कैसे पढ़ते हैं, हमने ये इस चीज़ को समझा था कैसे कि ज़बर को ना ही खींच कर पढ़ते हैं, जैसे कि बा ज़बर बा, ना ही झटके से पढ़ते हैं बा ज़बर बा, ऐसे भी नहीं पढ़ते। ठीक है, बल्कि कैसे पढ़ते हैं? नरमी से पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं? नरमी से पढ़ते हैं। बा ज़बर बा, ता ज़बर ता, सा ज़बर सा, जीम ज़बर जा, हा ज़बर हा, खौ ज़बर खौ। ठीक है, हमने ज़बर को पढ़ना सीखा, और जो इसकी मश्क थी उसके अंदर जहाँ पर भी ज़बर था हमने इसको नरमी से पढ़ना सीखा। कैसे? सा ज़बर सा, मीम ज़बर मा, समा, रो ज़बर रो, समा रो, आगे वक्फ, समा रो। ठीक है, इस तरीके से हमने सारा पढ़ा। ज़बर के अंदर हमने क्या किया कि जब हमने इसको मिलाकर पढ़ा तो हमने इसको पढ़ा समारो, और जब हमने वक्फ़ किया तो हमने क्या किया? वक्फ़ की हालत में ज़बर को क्या कर दिया? साकिन कर दिया। ज़बर को क्या कर दिया? हमने साकिन कर दिया। इस ज़बर को नहीं पढ़ा, इसको हमने साकिन कर दिया, और वक्फ़ इस तरह से किया समर, और इस वक्फ़ का नाम क्या हुआ? वक्फ़ बिल इस्कान। वक्फ़ बिल इस्कान कि क्योंकि ये आखिरी वर्ड जो है वो साकिन हो गया, तो वक्फ़ कौन सा हुआ? वक्फ़ बिल इस्कान। ठीक है, ये वक्फ़ किस पर हमने किया? ज़बर पर किया। आगे हमने तख्ती नंबर 4 पढ़ी थी ज़ेर।
ज़ेर या ज़बर या पेश सबको हम क्या कहते हैं, हरकात कहते हैं। ठीक है, ज़ेर को कैसे पढ़ा था हमने, ज़ेर को हम ना ही खींच कर पढ़ते हैं जैसे बा ज़ेर बी, ना ही झटके से पढ़ते हैं जैसे बा ज़ेर बी, और ना ही मजहूल पढ़ते हैं जैसे बा ज़ेर बे, ता ज़ेर ते, सा ज़ेर से। ठीक है, इस तरह से पढ़ना क्या होगा, गलत हो जाएगा। ज़ेर को हम कैसे पढ़ते हैं, नरमी से पढ़ते हैं जैसे बा ज़ेर बी, ता ज़ेर ती, सा ज़ेर सी, जीम ज़ेर जी, हा ज़ेर ही, खौ ज़ेर खी। ठीक है, इसकी मश्क में हमने इसी तरीके से पढ़ा था, नरमी के साथ पढ़ा था। हमज़ा ज़बर आ, दाल ज़ेर दी, आदी नून ज़बरना, आदीना आगे वक्फ, आदिन ज़बर भी आया, ज़ेर भी आया, हमने इसको क्या किया, नरमी से पढ़ा। और इसके अंदर भी हमने कौन सा वक्त करना है, हमेशा ज़ेर भी आएगी तो मलिकी, आगे वक्फ मलिक, कौन सा वक्त करना है, वक़्बिल इस्कान करना है। ज़ेर आई या ज़बर आया या पेश आया तो हमने क्या कर देना, वक्फ की हालत में इसको साकिन कर देना है, और इसको, और वक्त का नाम क्या होगा, वक़्बिल इस्कान। ठीक है, ये हो गई हमारी तख्ती नंबर 3। तख्ती नंबर 5 हमने किस तरह से पढ़ा था, तख्ती नंबर 5 हमने इस तरह से पढ़ा था कि बा को हम कैसे पढ़ते हैं, बा को हम ना ही खींच कर पढ़ते हैं, ना ही झटके से पढ़ते हैं, बल्कि नरमी से पढ़ते हैं, और ना ही मजहूल पढ़ते हैं। जैसे खींच कर नहीं पढ़ते जैसे बा पेश बो, ना झटके से बा पेश बो, ना ही मजहूल जैसे बा पेश बो, ता पेश तो, ठीक है, सा पेश तो, इस तरह से नहीं पढ़ते, बल्कि कैसे पढ़ते हैं, नरमी से पढ़ते हैं। बा पेश बू, ता पेश तू, सा पेश तू, जीम पेश जू, हा पेश हू, खौ पेश हू। ठीक है, इस तरीके से पढ़ लिया हमने। और उसकी मश्क में हमने किस तरह से पढ़ा था, जैसा कि रो पेश रू, बा पेश बू, रूबू आइन पेश रू, रूबू आगे वक्फ रूबू। ठीक है, पेश आया था तो हमने क्या किया, वक्फ की हालत में उसको साकिन कर दिया। वक्त का नाम है वक़्बिल इस्कान, रूबू। ठीक है, वक़्बिल इस्कान कैसे होता है, वक़्बिल इस्कान कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं वक़्बिल इस्कान। ठीक है, इसको आपने अपनी कॉपी पर लिख लेना है। हरकात ख़त्म हो गए। हरकात के बाद हमने पढ़ी थी तख्ती नंबर 6 दो ज़बर, और ये इसको क्या कहते हैं ये भी हमने पढ़ा था। दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश को क्या कहते हैं, तनवीन कहते हैं। क्या कहते हैं, तनवीन कहते हैं। तनवीन को कैसे पढ़ते हैं, चाहे वो दो ज़बर की हो, चाहे वो दो ज़ेर की हो, या उल्टा दो पेश की हो, उसको कैसे पढ़ते हैं, गुन्ना करके पढ़ते हैं, गुन्ना करके पढ़ते हैं। ये भी हमने यहाँ पर लिख लिया था। तख्ती नंबर 6 जो है दो ज़बर की तख्ती है, दो ज़बर को कैसे पढ़ते हैं, गुन्ना करके पढ़ते हैं। अब यहाँ पर उन्होंने फ़र्क बता दिया, दाल पे ज़बर होगी तो कैसे पढ़ेंगे, दाल ज़बर दा, लेकिन अगर दो ज़बर होंगे तो कैसे पढ़ेंगे हम, दाल दो ज़बर दन, दाल दो ज़बर दन। ठीक है, इस तरह से पढ़ेंगे हम। बा दो ज़बर बन, ता दो ज़बर तन, ता दो ज़बर तन। ये गोल ताज होती है, ये भी ता होती है, हाँ नहीं कहलाती। ठीक है, इसके ऊपर नुक्ते हैं तो ये ता है, अगर नुक्ता नहीं आएगा तो वो हा होगी। सा दो ज़बर सन, जीम दो ज़बर जन, हा दो ज़बर हन, खौ दो ज़बर खन। ठीक है, अब इसकी तख्ती के अंदर हमने कैसे पढ़ा था और उसके अंदर कौन सा वक्फ किया था वो उसको भी समझ लें। इसके अंदर हमने मश्क में पढ़ा था बा ज़बर बा, तो ज़बर तो, बतो, रो दो ज़बर वन, बतरन, आगे वक्फ बतरो। हमने क्या किया था, दो ज़बर को एक अलिफ से बदल दिया था, दो ज़बर को एक अलिफ से बदल दिया था, और वक्त का नाम हमने क्या बताया था, वक्त बिल इब्दाल। वक्त बिल इब्दाल यानी तब्दील कर दिया हमने। क्या किया, तब्दील, दो ज़बर की तनवीन को हमने एक अलिफ में तब्दील कर दिया। जब मिलाकर पढ़ा तो हमने पढ़ा बतरन, और जब वक्फ किया तो हमने कैसे पढ़ा, बतरो, एक अलिफ में बदल दिया दो ज़बर की तनवीन को। ठीक है, तबक़न, आगे वक्फ तबक़ो। ये वक्फ इसलिए बता रही हूँ ताकि कुरान में जब आप मिलाकर पढ़ें या वक्त कहीं पर वक्त पढ़ना चाहेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी इंशाअल्लाह। जी, तो दो ज़ेर की तख्ती जो थी, जो कि तनवीन कहलाती है, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, जैसे इसको भी गुन्ना करके पढ़ेंगे, बा ज़ेर बी, और दो ज़ेर होगी तो क्या पढ़ेंगे, बा दो ज़ेर बिन, बा दो ज़ेर बिन, ता दो ज़ेर तिन, सा दो ज़ेर सिन, जीम दो ज़ेर जिन, हा दो ज़ेर हिन, खौ दो ज़ेर खिन। इसी तरीके से पूरे हुरूफ पढ़ेंगे। और हमने इसको किस तरह से पढ़ा था, हमज़ा पेश ऊ, काफ पेश कू, उकू लाम दो ज़ेर लिन, उकुलिन, आगे वक्फ उकुल।
ठीक है। इसकी जो दो ज़ेर की जो तनवीन होगी उसके अंदर हम क्या करेंगे, वक्फ बिल इस्कान करेंगे, वक्फ बिल इस्कान करेंगे। उकुलिन आगे वक्फ उकुल, हिजजिन आगे वक्फ हिजज। यहाँ पर हमने क्या करा, कलकला करा, क्योंकि जीम जो है उर्फ़ कलकला में से है और ये साकिन हो गया था वक्फ की हालत में। हुरूफ़ क़लक़ला तो हमें याद है, वो 5 हैं, क़ौफ़ क़ौ बा जीम दाल। ठीक है। अब तख्ती नंबर 8 दो पेश की तख्ती है। इसके अंदर हमने क्या करना है, इसको भी हमने गुन्ना करके पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, बा पेश बू, अगर पेश होगा तो बा पेश बू, और दो पेश होंगे तो क्या बोलेंगे, बा दो पेश बुन, ता दो पेश तुन, सा दो पेश तुन, जिम दो पेश जुन, हा दो पेश हुन, खौ दो पेश खुन। ठीक है। इस तरीके से पढ़ लिया हमने दो पेश को। इसकी मश्क के अंदर से भी एक पढ़ लेते हैं हम। रौ पेश रू, सीन पेश सू, रसूल हम दो पेश रुन, रसूलुन आगे वक्फ रसूल। वक्फ कौन सा किया, वक्फ बिल इस्कान। दो पेश में दो ज़ेर में कौन सा वक्फ किया, वक्फ बिल इस्कान किया। ठीक है। दो ज़बर में वक्फ बिल इब्दाल किया, दो ज़ेर और दो पेश में वक्फ बिल इस्कान किया। इसके अलावा हमने जहाँ पर भी गोलता होगी वहाँ पर भी कौन सा वक्फ करते हैं, हम वक्फ बिल इब्दाल करते हैं, यानी गोल ता को हम क्या करते हैं, हाँ में बदल देते हैं। जैसा कि हम जब पढ़ते हैं मिलाकर तो हम कैसे पढ़ते हैं, बक़रतुन। जब वक्फ करते हैं तो क्या बोलते हैं, बक़रह, क़बरतुन, क़बरह। क्या किया, गोल ता को गोल हाँ में बदल दिया। वक्फ का नाम है वक्फ बिल इब्दाल। ठीक है। अगर आपको इस तरह से भी समझ नहीं आ रही है तो आप प्लेलिस्ट के अंदर जाएं और जाके जो है मेरी पिछली वीडियोस जो हैं उनको अच्छी तरीके से प्रॉपर वॉच करें। आपको इंशाल्लाह ये जो भी तजवीद की कवायद हैं आसानी के साथ समझ में आ जाएंगी। ठीक है। अब हमने क्या पढ़ लिया, हरकत पढ़ ली, तनवीन पढ़ ली। अब हम तख्ती नंबर 9 जज़म पे आ गए हैं। जज़म के बारे में मैंने आपको कुछ सवालात बताए थे कि दाल जैसी अलामत को क्या कहते हैं, दाल जैसी अलामत को जज़म कहते हैं। जिस हुर्फ पर जज़म हो उसको क्या कहते हैं, साकिन हुर्फ कहते हैं। साकिन हुर्फ कहते हैं कैसे, ता साकिन, बा साकिन, सा साकिन, हा साकिन, दाल साकिन। ठीक है। साकिन हुर्फ को कैसे पढ़ा जाता है, साकिन हुर्फ को अपने से पहले हुर्फ की हरकत से मिलाकर पढ़ा जाता है। साकिन हुर्फ को कैसे पढ़ा जाता है, अपने से पहले हुर्फ की हरकत से मिलाकर पढ़ा जाता है। अगर ज़बर होगा तो ज़बर से मिलाकर, ज़ेर होगा तो ज़ेर से मिलाकर, पेश होगा तो पेश से मिलाकर। ठीक है। जज़म के अंदर हमें क्या ख्याल रखना होता है कि जहाँ पर भी हुर्फ क़लक़ला आते हैं वहाँ पर हमने क़लक़ला करना होता है, आवाज़ वापस पलट कर आती है। और जहाँ पर हुर्फ क़लक़ला नहीं होते वहाँ पर आवाज़ को क्या करते हैं, रोक देते हैं। जैसे अब, अत, अह, अज, अह, अख, अद, अल, अर, अज, अस, अश, अस, औ, अत, औ, आ, औ, अफ, अक, अक, अल, अम, अन, औ, अह, जब भी हमज़ा साकिन होगा, एक और ये यहाँ पर तजवीद के कवायद सुन लें कि जब भी हमज़ा साकिन होगा तो वो क्या होगा, झटका आएगा उस पर। जब भी हमज़ा साकिन होगा उस पर झटका आएगा। जैसे कि हमज़ा हमज़ा ज़बर आ, बा हमज़ा ज़बर बा, ता हमज़ा ज़बर ता, जीम हमज़ा ज़बर जा। कोई भी हर्फ हमज़ा से जब मिलेगा हमज़ा साकिन हो जाएगा तो उस वक्त हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमेशा झटका देंगे। ठीक है। जज़म समझ में आ गया होगा। दाल जैसी अलामत को जज़म कहते हैं। जिस हुर्फ पर जज़म हो उसको साकिन हुर्फ कहते हैं। और साकिन हुर्फ को कैसे पढ़ते हैं, अपने से पहले हुर्फ की हरकत से मिलाकर पढ़ते हैं। ठीक है। अब ये आपको पता चल गया हो, जब मैं वक्फ बिल इस्कान में बोलती हूँ कि जब हम उसको साकिन कर देंगे तो साकिन क्या होता है, ये होता है, दाल जैसी अलामत होती है। ठीक है। अब इसकी हमने जो मश्क पढ़ी थी उसके अंदर हम पढ़ लेते हैं। जब साकिन ही होगा एंड वाला वर्ड तो हमने क्या करना होगा, किस तरह से वक्फ करना होगा, नून क़ाफ ज़बर नक़, स्वाद स्वाद पेश सुस, नक़ सुस आगे वक्फ नक़ सुस। ठीक है। जैसा हमने मिलाकर पढ़ा वैसे ही हमने क्या किया, वक्फ में पढ़ा। झटके की मिसाल यहाँ पर देख लें, जैसे कि बा हमज़ा ज़ेर बी, सीन ज़बर सा, बी सा आगे वक्त बिस। ठीक है। वक्फ बिल इस्कान किया क्योंकि ज़बर था, लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने झटका दिया क्योंकि हमज़ा साकिन था और उससे पहले जो भी हरकत थी उससे मिलाया गया था हमने इसको, इसलिए यहाँ पर हमने इसको क्या किया, झटका दिया। ठीक है। जज़म भी आपको समझ में आ गई होगी। जज़म की सारी तख्ती ऐसे ही है, मिलाकर पढ़ना है। जहाँ पर ज़बर होगा वहाँ पे नरमी से पढ़ लेना है उसको, जहाँ तनवीन होगी वहाँ पर उसको क्या करना है, हमने गुन्ना करके पढ़ लेना है। और जहाँ पर जो है वो आपका जज़म होगा उसको उससे पहले हुर्फ की हरकत से मिलाकर पढ़ लेना है। ठीक है। उसके बाद आ जाए हम तख्ती नंबर 10 की तरफ। खड़ा ज़बर, खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश को क्या कहते हैं, खड़ी हरकत कहते हैं। खड़ी हरकत को कैसे पढ़ते हैं, खड़ी हरकत को एक अलिफ के बराबर
बराबर खींच कर पढ़ते हैं। और मैंने आपको बताया था कि एक अलिफ की मिक़दार को खींचने का तरीका ये बताया था कि आप अपनी हाथों को बंद करेंगे और बोलेंगे बा खड़ा ज़बर बा, ता खड़ा ज़बर ता, सा खड़ा ज़बर सा, जीम खड़ा ज़बर जा, हा खड़ा ज़बर हा, खौ खड़ा ज़बर खौ। ठीक है, जब तक आपकी उंगली खुलने का जो वक्त है ये एक अलिफ कहलाएगा। ठीक है, इतना ही आपको लंबा खींचना है। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जब बा पे ज़बर होगा तो कैसे पढ़ेंगे, नरमी से, बा ज़बर बा, और खड़ा ज़बर होगा तो कैसे पढ़ेंगे, एक अलिफ के बराबर खींच कर, बा खड़ा ज़बर बा। ठीक है, इसकी तख्ती में से एक पढ़ लेते हैं हम। हमज़ा खड़ा ज़बर आ, या खड़ा ज़बर या, आया, ता ज़ेर ती, आयाती, आगे वक्फ आयात। ठीक है, इस तरीके से हमने खड़ा ज़बर पढ़ लिया। तख्ती नंबर 11 जो है वो खड़ी ज़ेर है। खड़ी ज़ेर को भी कैसे पढ़ना है, एक अलिफ के बराबर खींचना है, उंगली को इस तरीके से बंद करना है हाथों को और खोलना है। ये मिक़दार जो है वो एक अलिफ के बराबर की होगी। शुरू में आपने प्रैक्टिस करना है, फिर इंशाल्लाह आगे आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा माइंड के अंदर कि कितना ही हमको खींचना है। कैसे पढ़ना है उसको, बा ज़ेर बी है, बा खड़ी ज़ेर बी, ता खड़ी ज़ेर ती, सा खड़ी ज़ेर सी, जीम खड़ी ज़ेर जी, हा खड़ी ज़ेर ही, खौ खड़ी ज़ेर खी। ठीक है, अब जहाँ कहीं भी आपके अंदर ये हरकत नज़र आएंगे, ये खड़ी हरकत आपको नज़र आएंगी, तो आपने क्या करना है, उसको एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ लेना है। जैसे हमज़ा खड़ा ज़बर आ, या खड़ा ज़बर या, आया, ता ज़ेर ती, आयाती, हा खड़ी ज़ेर ही, आयाती ही, आगे वक्त आयाती। ठीक है, इस तरीके से हो गया हमारा। दो ज़ेर की तख्ती भी हो गई। अब आ गई है दो पेश की तख्ती, और आई थिंक ये हमारा जो है वो लास्ट सबक है जब तक, जो कि हमने भी जितना पढ़ा है। तख्ती नंबर 12 जो है वो उल्टा पेश है। उल्टा पेश को भी क्या करना है, हमने एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना है। कैसे, अगर पेश होगा तो बा पेश बू बोलना है, और उल्टा पेश होगा तो क्या बोलना है, बा उल्टा पेश बू, ता उल्टा पेश तू, सा उल्टा पेश तू, जीम उल्टा पेश जू, हा उल्टा पेश हू, खौ उल्टा पेश हू। ठीक है, इस तरीके से पढ़ना है। और एक दफ़ा उसकी हम मश्क में भी पढ़ लेते हैं। वाओ जीम ज़बर वज, ह ज़बर ह, वज ह उल्टा पेश हूँ, वज हूँ, आगे वक्फ वज ह। ठीक है, इस तरीके से हमने वक़्बल इस्कान कर दिया इसके अंदर। ठीक हो गया। अब जो है ये हमारा जो है वो यहाँ पे कलकला लाजमी करना है। ठीक है, तो आज का जो है यही हमारा सबक था। अगर आपको ये समझ में आया है तो अच्छी बात है, और इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा आपको। इंशाल्लाह आप आगे भी पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या पुराने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो पसंद आ रही है, आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी किया करें। ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि हाँ मेरी मेहनत जो है वो वसूल हो रही है। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसा पढ़ा दूँ आपको कि आप जो वो ख़ुद भी पढ़ें इंशाल्लाह, और अपनी बच्चों को, अपनी जो भी जिसको आप पढ़ाना चाहते हैं आप पढ़ाएं। और आपको लाजमी पढ़ाना भी है। आपने इस चीज़ को सोच लेना है कि आपने ख़ुद भी पढ़ना है और आपने अपने बच्चों को भी लाजमी पढ़ाना है। ठीक है, तो ये जो है वो आज की वीडियो थी, आज का जो हमारा यही सबक है। ठीक है, इंशाल्लाह आपको समझ में आ गया होगा। और कमेंट भी थोड़ा बहुत कर दिया करें, कोई सुबहान अल्लाह, कोई जज़ाकल्लाह, कोई माशाअल्लाह। ठीक है, ताकि जो है वो हौसला अफजाई हो कुछ। ठीक है, तो इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर जो हमारा सबक होगा वो होगा तख्ती नंबर 13 अलिफ मद्दा। ठीक है, ये हमारा सबक होगा। और दुआओं में याद रखिए। जज़ाकल्लाहु खैरुम मिनद दुनिया वल आखिरह। अल्लाह हाफ़िज़।